की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा मानसिंह हत्याकांड में आज कोर्ट का फैसला आना था, इंतजार हर कोई कर रहा था। 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। धारा 302 के तहत ये मामला चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने तमाम लोगों को दोषी माना था। 11 लोग इसमें दोषी पाए गए थे, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा कोर्ट की तरफ से सुना दी गई है। आपको बताएं, तकरीबन 35 साल पुराना ये मामला है, जिसमें राजा मानसिंह हत्याकांड को लेकर कई बार दलीलें पेश की गई, दोनों पक्षों को सुना गया। उसके बाद कोर्ट ने धारा 302 के तहत आरोपियों को दोषी माना था। 11 आरोपी इसमें नामजद हुए थे। 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। आज ये फैसला आना था और इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी, जिसमें अब ये बड़ा फैसला सामने आया है। आजीवन कारावास का 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। देवेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हैं। देवेंद्र, 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, कोई जुर्माना भी लगाया गया है क्या? कुछ कोर्ट की तरफ से आज कहा गया। देखिए, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा, कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो 11 आरोपी थे उनको आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जिन 11 लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें तत्कालीन डीएसपी कान सिंह वाटी, तत्कालीन एसएचओ डी वीरेंद्र सिंह सुखराम, आरएसी के हेड कांस्टेबल जीवाराम, भवर सिंह, कांस्टेबल हरि सिंह, शेर सिंह, छतर सिंह, पद्माराम, जगमोहन, एसआई रविशेखर सहित 11 आरोपी हैं। इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। जी, तो क्या माना जाए, ये जो 11 लोग हैं, इनके बारे में क्या ये पहले से जेल में हैं? ये तमाम लोग किस तरीके से जानकारी मिल पाई है? ये देखिए, कल जब इनको सुनवाई के लिए लाया गया था तो ये ट्रायल पे थे और इनको कल ही हिरासत में लिया गया था। जब पुलिस ने इनको, जब न्यायालय ने इनको आरोपी मान लिया था तो पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर ही न्यायालय के समक्ष पेश किया था। ये कल से ही हिरासत में थे और अब भी आज ही इनको कड़ी सुरक्षा के बीच में न्यायालय लाया गया और जहां से इन्हें अब न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया जाएगा। जी देवेंद्र, क्या कुछ रिएक्शन इस फैसला आने के बाद? चूंकि 35 साल का वक्त लगा, 35 साल पुराना ये मामला है, किस तरह का रिएक्शन है? देखिए, रिएक्शन की बात करें तो जो उनकी पुत्री हैं कृष्णन कौर दीपा, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने इस पर गहरा संतोष जताया। उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद ही सही, लेकिन उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने खुशी जताई है कि चाहे इस पूरे इंतजार में उन्हें 35 साल का एक लंबा वक्त लगा, बहुत सारी तारीखें उन्होंने भुगती, बहुत सारे लगातार वो कोर्ट में अपनी फरियाद लेकर जाती रही, लेकिन वो और उनके पति विजय सिंह और उनके जो पुत्र हैं दोहिते हैं, जो राजा मानसिंह के कुंवर दुष्यंत सिंह, तमाम वो लोग जो इस पूरे केस से जुड़े हुए थे, तमाम वकील, सीबीआई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लगातार जिस तरह मॉनिटरिंग कर रही थी, जिस तरह लगातार सुनवाई चल रही थी, उनको लगा कि लंबा वक्त तो लगा, 23 से अधिक जजों के तबादले हुए, 17 तारीखें पड़ी, लेकिन उनको लगा कि अब जाके कहीं उन्हें न्याय मिला है। वो कल ही इस बात से संतुष्ट नजर आ रही थी। जब कोर्ट ने उन्हें दोषी मान लिया था तब वो काफी संतुष्ट थी। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने टुकड़े को जाहिर किया और भावुक भी हो गई और भाव बेल होकर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पिता का न्याय मिला है। अब कोर्ट उन्हें क्या सजा देता है ये कल देखने वाली बात होगी, लेकिन जैसा कि माना जा रहा था कि जब उनको 302 के तहत दोषी मान लिया गया था तो ये तय हो चुका था कि इनको कम से कम आजीवन कारावास की सजा तो मिलेगी और ये तय हो गया। और आज जब कोर्ट का फैसला सामने आया तो उसमें सभी 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही 10,000 के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। जी बिल्कुल देवेंद्र, सवाल ये भी है कि चलिए, पहला पक्ष जो है, जैसा आप बता रहे हैं कि गहरा उन्होंने संतोष जताया है और उन्होंने कहा कि लंबा वक्त लगा लेकिन उन्हें इंसाफ मिला है, लेकिन दूसरा जो पक्ष है, क्या माना जाए अंतिम फैसला होगा क्यों, या फिर समय रहते अपर कोर्ट में जा सकते हैं लोग? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में इस व्यवस्था की छूट रहती है क्योंकि अपर कोर्ट में जाने की, लेकिन ये बड़ी बात है कि जिस तरह की न्यायिक प्रक्रिया पूरी चली, 35 साल से अधिक का वक्त लगा। मैं आपको बताना चाहूंगा अभिनव, इसके लिए बाकायदा पहले राजा मानसिंह कोर्ट की अलग से स्थापना की गई थी, जिसको बाद में बदल दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर जो वादी थे उन्होंने जयपुर में मुकदमा चला, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे मथुरा लाया गया, फिर मथुरा में लगातार 23 से अधिक जजों ने इस मामले में सुनवाई की। ये प्रक्रिया है कि जो आरोपी है उनको न्यायालय में जाने की छूट है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का वक्त लगा इस पूरे मामले में तो उनको रिलीफ मिल पाएगा, आगे नहीं मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार जो पीड़ित पक्ष है उसको जरूर न्याय मिला है। जी बिल्कुल, पीड़ित पक्ष को जरूर न्याय मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो तत्कालीन एसएचओ को भी सजा सुनाई गई है। 11 लोग इसमें दोषी माने गए थे, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुल 18 आरोपी थे, जिनमें 11 पुलिसकर्मियों को सजा मिली है। तत्कालीन डीएसपी भी इसमें शामिल है, कान सिंह भाटी, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 35 सालों का इंतजार रहा, लेकिन उसके बाद फैसला आया है और
जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना है कि वक्त भले ही लगा लेकिन उन्हें इंसाफ मिला है। और सबसे जो इसमें बड़ी बात है वो ये कि तत्कालीन डीएसपी का नाम भी इसमें शामिल है। तस्वीरें भी आपके सामने। इन तमाम लोगों को आजीवन कारावास के लिए ले जाया जाएगा। तो कोर्ट ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कुल 18 इसमें आरोपी थे, जिनमें से 11 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई है। धारा 302 के तहत ये दोषी पाए गए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद अब जो तमाम 11 दोषी पाए गए लोग थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उन्हें पुलिस अपने साथ ले जा रही है। आप देख सकते हैं कि उम्र के एक खास पड़ाव में ये लोग पहुंच चुके हैं। चूंकि 35 साल पुराना ये मामला है, तो कोर्ट ने अब इन्हें 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। चलिए, तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए